परमेश्वर को धन्यवाद देते। आज की उपवास प्रार्थना का हम लोग का 17वां दिन, प्रभु ने 16 दिन तक हमें अनुग्रह के साथ रखा। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देते। मैं विश्वास करते परमेश्वर ने हमें आज की इस छोटा सा डिवोशन में हमें अनुग्रह करेंगे। सफनिया का किताब 3 का 17 में इस प्रकार लिखा है इंग्लिश में, द लॉर्ड योर गॉड इज विथ यू, he is mighty to save, he will take great delight in you, he will quit you with his love, and he will rejoice over you with singing। हिंदी में इस प्रकार लिखा है, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने के लिए पराक्रमी, वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। हालेलुया। और ये सफनिया का किताब बहुत अच्छा एक बुक है और बहुत सारी बातें इस खास करके 3 अध्याय में परमेश्वर की अनुग्रह में हम इस बात को देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी। और परमेश्वर ने हमें जो है अपनी हाथों में, वी आर सेफ इन हिज आर्म्स। और उसी समय में हमें एक बात भी समझना है कि वी हैव आवर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। इधर एक आर्टिकल मेरा सामने में है, वो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर है, आज की मेरी डेली डिवोशन में है। और 2 जवान लोग, टीनेजर्स, वो लोग कैंप के लिए गया, मगर ऐसा कुछ गलती वो लोग किया है, वो कैंप का डायरेक्टर देख लिया है। वो डायरेक्टर ये दोनों बच्चा का माँ बाप से, खास करके पिताजी के साथ बहुत अच्छा दोस्ती था। तो बच्चों लोग को बोला, यदि हम इस गलती को तुम्हारा पापा को कहेगा तो वो बहुत जो है डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे। और बच्चे लोग ये सुन करके टेबल की अंदर में घुस गया है। वो लोग जो है जो गलती किया है उस चीज को वो लोग महसूस किया, उस पर वो लोग जो है बहुत ही दुखी हुआ है। हम जानते हैं सफनिया का किताब जो है ए मैसेज टू द पीपल ऑफ जूडा, और वो लोग का जीवन का व्यक्तिगत रिस्पॉन्सिबिलिटी का विषय में बताया गया है कि किस प्रकार पाप से उनको जो है, किस प्रकार वो लोग को सावधानी भड़कना है और भड़क करके उनको उस पाप से छुटकारा पाना है, अर्थात छूट जाना है, पाप से बाहर आ जाना है। कल हम लोग इस संबंध में दाऊद के विषय में हम लोग सुने थे। दाऊद गलती किया, प्रोफेट नादान जाकर के उनको बताया, उसने उस बात को अंगीकार किया, भजन संगीता 51 से भी और दूसरा सामुएल 12 अध्याय से कल हम पढ़े थे। तो जो है परमेश्वर चाहते इस सफनिया का किताब में इस बात को हम लोग जान रहे हैं कि हमारा परमेश्वर जो लोग पश्चाताप करते हैं, उनको स्वीकार करने के लिए, उनको लेने के लिए वो हमेशा तत्पर है। वो कभी आपको छोड़ेंगे नहीं, कभी वो त्यागेंगे नहीं। इस सारी बात को बताते हुए आगे जब बढ़ते हैं तो हम एक बात देखते हैं, वो यही है कि हमारा परमेश्वर जो है Who is with us, वो हमारे साथ है
वो हमें रक्षा करने के लिए जो है पर्याप्त है। तो मैं आज का यदि हेडिंग हम देंगे तो बोलेंगे वी आर सेफ इन हिज आर्म्स। हम सब जो हैं परमेश्वर की हाथों में हम सुरक्षित है। तब सुरक्षित है जैसे मैंने कल जो है दाऊद को नादान जाकर के किस प्रकार स्टोरी का माध्यम से उनको बताया। एक राजा होने का बावजूद भी प्रॉफिट उनको बताया, उसको अपना बचाव के लिए बहुत कुछ बता सकता था बिकॉज ही सुप्रीम पावर किंग है। इसके बावजूद भी उसने अपनी जीवन को नम्र करके प्रभु के सामने में बोला, प्रभु जी मुझे धोइए, वॉश मी। जब हम उसी प्रकार सफनिया का किताब में भी हम देखते हैं वो बच्चे लोग के उदाहरण से, यदि गलती करने के बाद यदि हम प्रभु के सामने में जा करके हम उस गलती को यदि मान लेंगे, यदि हम मान लेगा तो प्रभु हमारा पाप को क्षमा करते हैं, हमें अनुग्रह करते हैं। और हम लोग सब परमेश्वर की हाथों में हम सुरक्षित हैं। एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक हुआ है आर्मेनिया में 1988 में। एक बहुत बड़ा भूकंप आया। उस भूकंप में 8.2 हमको लगता है हम लोग का समय में आसपास में कभी नहीं। 8.2 बहुत जो है बहुत बड़ा भूकंप है। उस भूकंप में कम से कम जो है उधर आर्मेनिया में दिसंबर महीना में था, एक विंटर का समय में था 1988 में। बहुत सारी बिल्डिंग गिर गया, स्कूल बिल्डिंग हर सारा बिल्डिंग गिर गया। 50,000 लोग हैं उस बहुत बड़ा भूकंप में मर गया है। और एक बाप जो है उनका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल की ओर उन्होंने दौड़ करके गया और इसके बाद देखा है कि वो स्कूल पूरा गिरा हुआ स्थिति में। और वो आदमी ने और भी पेरेंट्स आया और सब लोग जो है खोदना शुरू हो गया अपनी अपनी बच्चे को मिलने के लिए, मगर हाथ पूरा कट गया, खून निकल रहे और कई लोग जो हैं छोड़ करके चला गया। मगर एक बाप जो है वो नहीं छोड़ा और इसके बाद उसने कोचे डिग करते करते 36 आवर्स लॉन्ग लेटर 36 घंटा वो मिट्टी हटाते हटाते हाथ से पूरा खून सारा पेरेंट्स चला गया, कोई आशा नहीं। हमारी बाप छोड़ा नहीं। हमको लगता है क्रेन वगैरह जैसे भी नहीं मिला होगा इसलिए कि बहुत मकान गिर गया। 50,000 मारना, यदि ऑफिशियली 50,000 होगा तो हम जो जानते हैं उससे कई गुना ज्यादा होगा। मगर 36 आवर्स के बाद में इस बाप ने एक छोटा सा आवाज सुना है, ए स्मॉल वॉइस ही हर्ड। और इसके बाद और जो है और उन्होंने और जो है मिट्टी वो सब हटाना शुरू किया, सीमेंट वगैरह। इसके बाद उसने अपना बेटा को मिला है और बेटा का साथ और 13 स्टूडेंट्स भी था। और इसके बाद उस बेटा ने उस बाप को बोला कि उस बेटा ने अपना साथी लोग को बोला, I told them you would found us father, और I knew you wouldn't give up। मैं ये लोग को बताया कि मेरा बाप हमको ढूंढ करके जरूर आएंगे, सब छोड़ देंगे, मगर मेरा बाप मुझसे इतना प्रेम करते हैं उस समय तक जब तक हमको ना मिलेगा तब तक मेरा बाप ढूंढ करके आएंगे। उनका साथी लोग को बोले थे मेरा बाप जरूर, वो कभी ही विल नेवर गिव अप, वो छोड़ने वाला नहीं है मेरा बाप, और वो जरूर जो है आएंगे। कितना आनंद की बात है इस बाप को वो बच्चा को मिलना और 13 बच्चा उसका साथ।
और वो बच्चे लोग भी, खास करके वो बेटा जो है जिनका बाप इतना मेहनत 36 आवर्स मेहनत किया है, उससे भी कई गुना, है ना, वचन में लिखा है, बुरी होकर के हम अपनी बाल बच्चों को अच्छा चीज देने के लिए जानते हैं तो हमारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को, तो हम विश्वास करते हैं हमारा परमेश्वर आपके लिए, आपकी जीवन के लिए, आपकी भविष्य के लिए, आपकी पूरी बात के लिए ही विल नेवर गिव। कई लोग कई प्रकार की परेशानी से गुजर रहे हैं। हो सकते हैं आपका साथ प्रभु के लिए निकला हुआ कई लोग छोड़ दिया है, सेवा के लिए निकला हुआ लोग है और काम के लिए चला गया, मगर हमारा परमेश्वर आपको कहते हैं मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। इस बाप से, ये जो बाप हम 36 आवर्स के बाद जिन बेटे को ढूंढ कर निकला, उससे भी बड़ा है हमारा स्वर्गीय पिता जो आज भी जीवित है, हमारे लिए जीवित है। वो विश्वास करते हैं उस परमेश्वर पर हमें आशा और भरोसा रखना है। रोमियो का किताब उसकी 8 अध्याय उसकी 38 और 39 में लिखा है, इसमें लिखा है कि परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानाएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर की प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेंगे। बोले हालेलुया। इसी प्रकार का एक कमिटमेंट होना है आपका और हमारी जीवन में। और इसी अध्याय जब हम पढ़ते हैं, कहते हैं कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है, कौन हमारी विरोध हो सकते हैं? कौन हमें परमेश्वर की प्रेम से अलग कर सकते हैं? दुनिया में कोई भी चीज आपको परमेश्वर की प्रेम से अलग नहीं कर सकते। बोले हालेलुया। हमारा परमेश्वर आज भी जीवित है। यशायाह नबी का किताब 43, यशायाह 43 वर्स 2 and 3, 2 to 4 हम लोग पढ़ेगा तो बहुत सारी बातें उसमें लिखा गया है। मुझे बहुत अच्छा लगा। और 3-4 जब हम पढ़ते हैं हम इस बात को जानते हैं। 2 पद से जब हम पढ़ते हैं बहुत सारी बातें लिखा। समय की कमी का कारण से मैं जो है मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मगर इंग्लिश में लिखा है, when you pass through the waters I will be with you, when you pass through the rivers they will not sweep over you, when you walk through the fire you will not be burned, the flame will not set you ablaze। मैं विश्वास करते हैं परमेश्वर हमारी साथ है। वचन में लिखा है जब हम पानी से होकर के गुजरेंगे आप और हम देख रहे थे कल कोई जो है, हमको लगता है केरल की ही बात है, वो लोग ऐसे एक जंगल में चला गया, पहाड़ी इलाका है, पत्थर है, छोटा सा नदी का पानी आते है, दूर में कहीं बारिश हुआ, एकाएक इतना पानी आया सबको लेके चला गया। अभी हिमाचल प्रदेश में हम लोग देखा है कि उस साइड में इतना ज्यादा घर, गाड़ी, बड़का गाड़ी, ट्रक वगैरह सब बढ़ गया है। मैं आपको बताना चाहते हैं हमारा परमेश्वर हमें बताते हैं जब तुम पानी से जल से होकर के गुजरेंगे मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तुम नदी होकर के चलेंगे तब वे तुझे ना डुबा सकेगा, जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेंगे, उसकी लो तुझे ना जला सकेंगी। बोले हालेलुया। हम लोग सुना है चंद्रक में से गबेंद्रों को आग में डाला, 3 को डाला, देखा है कि 4 आदमी है, एक परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह उस जगह में उतर करके आए। हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। उतर करके आएंगे। कितना लोग को, हमारी पूर्वज को परेशानियां, दुख पहुंचाने के लिए
बहुत सारी क्लेश को दिया है, पर प्रभु ने उस सब समय में उनका साथ रहा। हालेलुया। परमेश्वर करके, फॉर आई एम द लॉर्ड योर गॉड, द होली वन ऑफ इस्राएल, योर सेवियर। बताए कि तीसरा वचन में लिखा कि आई गिव इजिप्ट फॉर योर रैंसम, Cruz and Seba in your stead, since you are precious and honored in my sight, and because I love you. Hallelujah. हम लोग सब बहुमूल्य लोग हैं। 4 पद में लिखा है कि मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। हालेलुया। और मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। तो यदि कोई प्रेम रखते तो उसका बदले में कुछ दे देते। परमेश्वर बोल रहे कि तू मुझे प्रेम किया है, मैं भी तुझे प्रेम रखता हूं। और इस कारण क्या है? इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले राज्य के लोगों को दे दूंगा। बोले हालेलुया, हालेलुया। आई विल गिव मैन इन एक्सचेंज फॉर यू एंड पीपल इन एक्सचेंज फॉर योर लाइफ। में विश्वास करते हैं हमारी परमेश्वर हमें तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज्य के लोगों को दे दूंगा। हालेलुया। जिधर जिधर मिशनरी लोग परमेश्वर के लोग हैं जाकर के स्ट्रगल किया है, उसके बदले में उनको बहुत सारे लोग हैं प्रभु के राज्य के लिए जीतने के लिए अवसर दिया। यदि कोई बलिदान हुआ है, प्राण दे दिया प्रभु के लिए, हो राज्य को प्रभु ने उसका बदले दे देंगे। हालेलुया। जिधर भी रिवाइवल हुआ है उस सब जगह में लोग अपना जीवन काल प्रभु की सेवा के लिए ऐसे कठिन जगह में समर्पित किया या वैसे जगह में अपना प्राण को दे दिया है। मगर चिंता नहीं करना है। इसमें लिखा है आपकी बदले, इस कारण तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज्य के लोगों को दे दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहते हैं डू नॉट बी अफ्रेड फॉर आई एम विथ यू। हालेलुया, हालेलुया। मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, तेरे वंश को पूर्व से ले आऊंगा, पश्चिम से भी बोलेंगे इकट्ठा करूंगा। तो हम लोग कई बार प्रार्थना करते समय पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण को हम लोग कहते हैं तुम रख नहीं सकते हैं, तुम्हारी अंदर में अपने लोग को रिलीज कर दो प्रभु के लिए। हमें यही प्रार्थना करना। वी हैव टू प्रे दिस प्रेयर, साउथ और नॉर्थ और ईस्ट और वेस्ट तुम रख नहीं सकते हैं। हम प्रार्थना करते हैं। आप सोचेंगे कि 40 दिन प्रार्थना करने का क्या जरूरत है, उपवास करने का क्या जरूरत है। हम जानते हैं इस उपवास के समय में भी बहुत सारी काम प्रभु ने कर रहे हैं और ये उपवास प्रार्थना के बीच में प्रभु ने आश्चर्य काम कर रहे हैं। और इस 40 दिन में जैसे मैंने कल बोला बहुत सारी चीज हमारी आंखों से हम देख नहीं पाते हैं, पर परमेश्वर ने अद्भुत और चमत्कार का काम कर रहे हैं। हालेलुया। यशायाह 49 का 15 और 16 पद हम लोग बराबर इस बात को जानते हैं। क्या ने मदर फॉरगेट द बेबी दैट एट हर जो है ब्रेस्ट। क्या हो सकता है कि कोई मादा अपने दूध हुए बच्चों को भूल जाए? इम्पॉसिबल है ना। माँ अपने बच्चे के लिए जान दे देते हैं। यही हो सकता है कि कोई मादा जो है अपने दूध पिए बच्चों को भूल सकते हैं, अपने जन्मे हुए लड़के पर दया ना करें। हाँ हो सकते हैं, वो भूल सकते हैं, परंतु मैं तुझे कभी नहीं भूल सकते। बोले हालेलुया। हो सकते हो माँ भी कभी भूल सकते हैं, संभव है। इधर उधर कुछ माँ लोग अपना बच्चे को काम के लिए दे देते, बेच देते, कुछ ऐसा संभव छोड़ देते हैं, मगर वो बहुत रेयर केस में होते हैं। रेयर केस, कितना मिलियन में एक माँ ऐसे करता होगा, 10 मिलियन में एक माँ ऐसे करता होगा, मगर इसके बावजूद भी वो कभी कर सकते हैं। मगर हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं भूल सकते हैं, कभी नहीं
त्याग सकते हैं। हालेलुया। We all are safe in His arms। हेडिंग आपको याद होगा, सेफ इन हिज आर्म्स। हम लोग सब उसके हाथों में सुरक्षित है, इसलिए कभी घबराना नहीं, डरना नहीं कि क्या होगा मेरे जीवन में आगे। भरोसा परमेश्वर पर रखना। एक और वचन बोल करके मैं बंद कर दूंगा, उसका जो है 16 पद 59 का 16 में 49 का 16 में लिखा है कि देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया। बोले हालेलुया। आपकी चित्र, आपकी नाम परमेश्वर ने कहां पर तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने अपनी हाथों में आपका चित्र को खोद कर रखा है। बोले हालेलुया। तो इसलिए हम उनकी हाथों में सेफ है। आंख बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। यदि कोई निराशा में, परेशानी में हमसे सुनते हैं, सफनिया का 3 अध्याय का शुरू अध्याय से ही हम लोग देखते हैं परमेश्वर का लोग है अपना गलती करके परमेश्वर से भटक रहे हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि वो लोग वापस आ जाएं। आज परमेश्वर के वचन कल हम लोग सुना, दाऊद ने परमेश्वर के सामने में गलती को मान करके वापस आया। आज हमने सुना है जो वापस आते हैं उनका पुत्र और पुत्री बन जाते हैं, उनको कभी नहीं छोड़ते और त्यागते हैं। उस बाप ने 36 घंटा काफी मेहनत करके उनका बेटा तक पहुंचा। उस भयंकर अर्थक्वेक से, भयंकर 50,000 से ज्यादा लोग मरा हुआ उस जगह से परमेश्वर ने और उस बाप ने अपना बेटा को ढूंढ कर निकाला। उसका साथ और 13 बच्चा भी था। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। हालेलुया। वो हमारे साथ है, वो हमें अनुग्रह करना चाहते हैं। इसलिए आज हम प्रार्थना करके प्रभु से बोलेंगे, कौन हमें मसीह का प्रेम से अलग कर सकते हैं? दुनिया का कोई भी ताकत हमें परमेश्वर का प्रेम से अलग नहीं कर सकते। हालेलुया। वी आर द विनर। जीते हुए लोग हम लोग हैं। विनर लिख करके आप अपना नाम लिखिए, बोलिए परमेश्वर मेरा साथ है, मैं एक विनर है, मैं हरा हुआ व्यक्ति नहीं, मेरा परमेश्वर मेरा साथ है, मेरा संग है। वो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्यागेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद।